11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए लगातार तैयारी करा रहे हैं और हमारे पेपर नजदीक आ गए हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको लिए बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को। टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो लाइकोपोडियम है। प्रोटीन निर्माण में से संबंधित कोशिका अंगक है तो राइबोसोम होगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम को। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है तो कोई नहीं, यानी कि ना ही ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ना ही एबीसीसी। तो देखिए, इस तरीके से केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3 फास्फोलिसरिक अम्ल है। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला प्रश्न था वो आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जल संवहन तंत्र संग एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पेत्रक कोशिका से डॉट डॉट संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो आप अपने कोर्स में से कंप्लीट करिएगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति प्राय काइटिन यौगिक की बनी होती है। और पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न था आपका रिक्त स्थान, वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपकी सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, पहली है जड़, तना, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, इनमिलिया और प्रोटिस्टा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इनके नंबर तो लिख दिए, लेकिन कुछ जोड़ी में हमें कंफ्यूजन है कि ये सही है या गलत। तो आप इन्हें अपने कोर्स में से अच्छे से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं और मिला सकते हैं कि ये जोड़ी जो हमने लगाई है वो सही है या फिर गलत। हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर करिएगा। तो देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4 कक्षीय। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो कॉकरोच, झींगा और केकड़ा। अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में टेट्रोड का निर्माण होता है तो पैकिटीन अवस्था में। और एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं तो 6। और कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का नाम लिखिए। तो 1 होगा। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधों के जीवन का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमोसेपियस होगा। तो देखिए, इस तरीके से जो चौथा प्रश्न था आपका, वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा आपका, माइकोप्लाज्मा क्या है। अंडे देने वाली स्तनियों के नाम लिखिए। ऊतक किसे कहते हैं। कॉकरोच के कटक कहाँ पाए जाते हैं। इस तरीके से ये 9वां हो गया आपका। 10वां हो गया। 11वां, आइसोजाइमा किसे कहते हैं। देखिए, सूत्र युग्मन क्या है, विसरण क्या है। इस तरीके से क्रमानुसार आपको प्रश्न दे रखे हैं। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। 16वां हो गया। 17वां हो गया। ये हो गया आपका 18वां, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना आपको। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको 19 प्रश्न इस पूरे प्रश्न पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं आपकी। जिन स्टूडेंट्स की भी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, उन्हीं के लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं ये सारे प्रश्न, क्योंकि सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को कंप्लीट करिएगा।